दरियाए सिंध पर 6 केनाल्स बनाने का मंसूबा। पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने दरियाए सिंध पर मजीद केनाल्स के वफाकी मंसूबे के हवाले से अहम वीडियो बयान में कहा कि दरियाए सिंध पर नहरों के मंसूबे पर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। अगर सिंध और बलूचिस्तान के एतराज़ात नहीं सुने गए तो इस पूरे मंसूबे को मुतनाज़ बनाएंगे। ऐसा मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ जो कि काफ़ी मुतनाज़ा होता जा रहा है, और वो ये तजवीज़ है वफा कि 6 और कनाल्स इंडस रिवर से सिंधु से निकाला जाए और हमारे जो बैरन इलाके हैं वो इलाके जहाँ काश नहीं होता वहाँ हम इरिगेट भी करें, वहाँ हम कॉर्पोरेट फार्मिंग भी इंट्रोड्यूस करें और हमारा मीशत को फ़ायदा हो। मसला सिर्फ इतना है कि अगर ये कंसेंसस के साथ नहीं किया जाता, अगर सियासी तौर पे जो एतराज़ात हैं कम्युनिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे लोअर बैरियन इलाके से सिंध से बलूचिस्तान के उनके जो एतराज़ात हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाता, तो इस कदम से ये पूरा मनसूबा को मुतनाज़ा बनाएंगे। हम अगर इसको सही तरीके से डील नहीं करते तो जैसे गालिबाग डैम का इशू मुतनाज़ा हुआ वैसे ही ये इशू मुतनाज़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से अपने आप को एक ऐसा पार्टी समझा है कि हम ज़राई शोबे को बहुत अहमियत देते हैं। हम समझते हैं कि ज़राअत हमारा मीशत का बैकबोन है, और हम भी चाहते हैं कि चाहे वो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव हो, हमारा अपना ग्रीन सिंध इनिशिएटिव हो, कि वो कामयाब हो। और हमने सुबह सिंध के हवाले से जो मंसूबा सोचा था अब वो ये कि हम फेज़ 1 फेज़ 2 में ज़राअत को सपोर्ट करें, कोऑपरेटिव फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करें और अपने अवाम को, अपने किसान को फ़ायदा पहुंचा सके, और सुबह सिंध हमारा मीशत में अपना किरदार अदा कर सके, और ग्रीन पाकिस्तान के इनिशिएटिव में अपने अपने हैसियत में कंट्रीब्यूट कर सके। हमारा प्लान में ये था कि हमने फेज़ 1 में वो इलाके जो इस वक्त आबाद है, जो हम इरिगेट करते हैं, जो हम जहाँ हम पानी पहुँचाते हैं, वहाँ हम कोऑपरेटिव करवाना चाहते थे, जिससे सूबाई हुकूमत और अगर वफाकी हुकूमत हमें मदद करते तो वफाकी हुकूमत की मदद के साथ हम जो छोटे ज़मींदार हैं जिनका तादाद बड़े ज़मींदार से ज़्यादा है उनको हम इनकरेज करें कि वो आपस में मिल के बड़े कोऑपरेटिव्स बनाएं, और वो कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट करते, हम उनको फाइनेंशियली फैसिलिटेट करते, हम उनको बड़े कंपनीज के साथ उनका एंगेजमेंट करवाते ताकि वो मिलके ना सिर्फ अपना वो एग्रीकल्चर चला सकें मगर उनका बार्गेनिंग पावर में इजाफा हो, मिडिल मैन का किरदार ख़त्म करे, और वो छोटे छोटे ज़मींदार को वो फ़ायदा मिले जो बड़े बड़े ज़मींदारों को दिया जा रहा है। साथ साथ हमने अपना जो फ्लड इरिगेशन का सिलसिला है, जो अब मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके आज तक हम इसी इरिगेशन सिस्टम या इसी इरिगेशन के तरीका पर रिलाई कर रहे हैं। इरिगेशन निज़ाम है वो कॉलोनियल एरा से ब्रिटिशर्स ने जो इंट्रोड्यूस करवाया, वो दुनिया का शायद सबसे बड़ा इरिगेशन निज़ाम है, या हमारा और रूस का मुकाबला है कि किसका निज़ाम ज़्यादा बड़ा है। शायद रूस का सबसे बड़ा इरिगेशन निज़ाम है, उसके बाद पाकिस्तान का इरिगेशन निज़ाम। मगर ये जो फ्लड इरिगेशन है अब मौसमी तब्दीली के दौर में ये आउटडेटेड हो चुका है। तो हम चाह ये रहे थे कि हम फेज़ 1 में स्मार्ट इरिगेशन की तरफ अपना ट्रांजिशन शुरू करें, जिससे हम फ्लड छोड़ के वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाए जिससे हम कम पानी इस्तेमाल करें और हमारे किसानों को फ़ायदा पहुंचाए। इस तरीके से हम चाह रहे थे कि हम अपना पानी का हिस्सा जो वैसे ही हिस्सा कोड के मुताबिक हमें नहीं मिल, जितना भी पानी मिलता है उसको हम बेहतर इस्तेमाल करके, उसको हम प्रिजर्व करके हम अपना फेज़ 1 में पहला उन इलाकों में जहाँ इरिगेट होता है, जहाँ हमारा ज़मीन मौजूद है, हम वो ये कोऑपरेटिव फार्मिंग इंट्रोड्यूस करते हैं। और फेज़ 2 में जो सिंध के बैरन जहाँ उस तरीके से एग्रीकल्चर नहीं होता, वहाँ भी हम चाहते हैं कि हम
ایگریکلچر سیکٹر کو سپورٹ کرے. سندھ میں جیسے تھر پارکر کے اور دوسرے ریگستان کے علاقے ہیں وہاں تو اس طریقے سے فارمنگ تو شاید نہیں ہوتا، مگر اگر ہم جو اسمال رین واٹر ڈیمز کا سلسلہ ہم نے شروع کیا اس کو ہم واسٹلی ایکسپینڈ کرتے، آبادیاں ہیں وہاں ہم سویج ٹریٹمنٹ پلانٹس کو استعمال کر کے گرے واٹر پہ ایگریکلچر کے لیے استعمال کیا جائے. اور ساتھ ساتھ جب ہم نے آر او پلانٹس شاید 10 سال پہلے انٹروڈیوس کیا، ماڈرن ٹیکنالوجی ہوگا، نیا آر او پلانٹس لے آیا جائے جس سے ہم عوام کو اور مویشی کو پینے کے پانی وصول کریں، تو ہم ان علاقے کو بھی پانی پہنچا سکتے ہیں. اور جب ہمارا اسمارٹ اریگیشن کا ٹرانزیشن مکمل ہو تو علاقے سے بچتے ہیں ان کو بھی ہم اپنے ان علاقوں میں فیز 2 کے علاقوں میں پہنچا کے ان کو اریگیشن کا اسمارٹ اریگیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں تاکہ زرعی شعبے کو فائدہ ہو، تاکہ وہاں بھی کلیکٹیو فارمنگ ہو. اور یہ جہاں تک صوبہ سندھ ہے ہمارا گرین سندھ انیشیٹو کا سوچ تھا، اور آج بھی ہمارا یہ کوشش ہوگا کہ ہم وفاقی حکومت کو منازع منصوبے شروع کرنے کے بجائے، جس سے خدشہ یہ ہے کہ ہم اپنے اتنے اچھے انیشیٹوز کو اتنا متنازع بنائیں کہ وہ کالہ باغ ڈیم کی طرح متنازع ہو، یہ قدم نہ اٹھائیں. آپ سارے اسٹیک ہولڈرز کو، خاص طور پہ جو لوور ریپیرین اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لے، ان سے کنسنسس بنائیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم گرین پاکستان کا منصوبہ، سارے صوبے کے گرین پاکستان منصوبے کو کامیاب بنا سکتے ہیں. اسمارٹ اریگیشن استعمال کر کے، اچھے نیا ٹیکنالوجیز استعمال کر کے، اور یہ جو معاشی ترقی کا سفر ہے، پاکستان کے کسان ہیں، پاکستان کے زرعی شعبے ہیں، ان کو فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں. اگر آپ زبردستی اپنی جو رائے ہیں وہ پورا ملک پہ انفورس کریں گے تو اس کا منفی اثر ہوگا ہمارا سیاست پہ، ہمارا معیشت پہ، ہمارا وفاق کی ہارمنی پہ. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ریکویسٹ ہے وفاقی حکومت پہ کہ یہ اس فیصلہ پہ غور کرے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اپنا گرین پاکستان کی، گرین سندھ کی پلان تھا، ہم آپ سے وہ شیئر کریں گے. آپ بھی اپنے پوائنٹس ہم سے شیئر کریں، اور ہم سب کا کوشش یہ ہوگا کہ جو ہم مل کے فیصلے کریں اور کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھے پاکستان